बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रतिदिन। ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, ये समय शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय होता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। ये लक्ष्मी को वर दिया है शिव जी। हम इन 3 वृक्ष के सामने जब दीप लगाते हैं, दीप प्रकट करते हैं, उसका प्रकाश हमारे घर में जरूर होता है, उसका प्रकाश हमारे यहां जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है, या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता है उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे, विनती करे मां से, मां हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर जब तक दीप जल रहा है उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर खा लीजिए। 4 या 5 बार कर कर देखिए, अगली बार से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माता पार्वती 41 वर्ष विवाह के बाद में माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, साधना करते ही माता पार्वती जी के शरीर से एक ज्योत प्रकट होने लगी, एक ज्योति प्रकट होने लगी। तप का बल प्रकट होने लगा। एक प्रश्न आपके और हमारे मन में आता है, गुरुजी, जो हम ये मंदिर में ज्योत लगाते हैं, मंदिर में ज्योति लगाते हैं, मंदिर में दिया लगाते हैं, या यज्ञ कुंड में जो अग्नि होती है, या जो ज्योत हम प्रकट करते हैं, चाहे माता रानी की करें या श्याम बाबा की करें या राम जी की करें या कृष्ण जी की करें या हम रुणिचा की करें या हम किसी भी देवी देवता की करें, ये ज्योत जो खड़ी करती है, ये ज्योत है कौन? ये ज्योति है कौन? इस ज्योति का प्रतिबिंब कहां से? इस ज्योति की प्रागट्यता कहां से? ये ज्योति किसकी लड़की है?
ये ज्योति किसकी पुत्री है? क्यों माता रानी के अनुष्ठान में, क्यों शंकर जी की पूजन में, राम जी की पूजन में, कृष्ण की पूजन में, भगवान के 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में ज्योति की महत्वता क्यों होती है? दीप की महत्वता क्यों होती है? दिया क्यों लगाना चाहिए? अगर दिया नहीं लगाओगे तो अगरबत्ती लगाना पड़ेगा, अगरबत्ती नहीं लगाओगे तो यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करोगे तो धूप बत्ती लगाना पड़ेगी। पर अग्नि उस जगह पर प्रकट ज्योति का स्वरूप कहां से आया? ये ज्योति कहां से प्रकट हुई? ये ज्योति की मूलता कहां? क्यों देवी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों शंकर जी के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? क्यों भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत जलती रहती है? उस ज्योत का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर देखो, एक ज्योत जलती मिलेगी। देवी जी के मंदिर में जाकर देखो, शक्तिपीठों पर जाकर देखिए, एक ज्योत जलती मिलेगी। ज्योत नहीं जलेगी तो हवन कुंड में अग्नि जलती मिलेगी, पर ज्योत मिलेगी ही। इस ज्योत की महत्वता क्या है? कौन है ये ज्योति? 41 वर्ष मां तब साधना में लीन है, तब कर रही है। पार्वती मैया ने जब तप करना प्रारंभ करा, ऐसा तप माता पार्वती ने करा, ऐसा तप करा कि उनके शरीर से, माता के स्वरूप से अग्नि प्रकट होने लगी। अग्नि प्रकट। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हुए। शिवजी ने देखा कि पार्वती के शरीर से अग्नि निकल रही है। अब थोड़ा सा कथा पर ध्यान देना। ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा था तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। मतलब शंकर भगवान को भी ज्योतिर्लिंग कहते हैं, मतलब जिसमें ज्योति समाई है, शिव का स्वरूप समाया है। तो भी शंकर के मंदिर हैं। उस शिवालय में शंकर भगवान चाहे छोटे से हो, चाहे मोटे से हो, चाहे बड़े हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, जैसा भी शिवलिंग है, भले वो पारत का है, पाषाण का है, मूंगा का है, हीरा का हो, पुखराज का हो, मोती का हो, पार्थिव हो, जो भी शिवलिंग तुम्हारे मंदिर में है या तुम्हारे मोहल्ले में, नगर में, गांव में, क्षेत्र में, जहां पर भी है, कोई शिवलिंग ऐसा नहीं है जिसमें शंकर की ज्योति नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग के अंदर शंकर भगवान की ज्योति विराजमान होती है। प्रत्येक शिव के अंदर जो प्रत्येक शिवलिंग, जब शंकर के शिवलिंग में ज्योति शिव की है तो माता के जितने शक्तिपीठ हैं, माता के जितने मंदिर हैं, माता के जितने स्थान हैं, ये भी ज्योति की एक स्वरूप है। ज्योति का एक स्वरूप। ज्योति का स्वरूप। और घबराना नहीं है, मैं फिर निवेदन करूंगा, मरने का प्लान चेंज कर दो। अगर कोई सोच के बैठा कि हमारा इतना कर्जा हो गया, हम तो इतने दुखी हो गए, हम इतने तकलीफ में आ गए, हमारा इंटरव्यू नहीं निकल रहा, हम पास नहीं हो रहा है, चिंता छोड़ो। शंकर पर विश्वास है, शिव पर भरोसा है। और अगर शंकर पर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देगा। और उसके सामने जब बैठे, शिव के सम्मुख में जब जाए तो दिल से उसको कहो। दिल से कहो उसको। एक पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी एक बार आपने कहा था कि शंकर जी पे चढ़ी हुई वस्तु नहीं खाना चाहिए। एक पत्र में गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा था कि शिव जी पे चढ़ा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। वो बैरागी, त्यागी, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उनके हिस्से का होता है। केवल नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिन पर चढ़ा हुआ खा सकते हो। तो हम लोग बेलपत्री खाते हैं, तो वो खाएं कि नहीं खाएं। हमने अगर कहा है तो एक बात हमने आपको बार बार कही है कि शंकर जी से एक बेलपत्र अगर खाने की ला रहे हो तो क्या बोल कर लाना कि बाबा औषधि दे दीजिए। बोला कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के।
बोला था ना, हमें शिव जी से चढ़ा हुआ सामान नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि लाना है। हम उनका लड्डू नहीं खा रहे, हम उनका पेड़ा नहीं, हम तो उनसे उनकी औषधि मांग कर ला रहे हैं कि आपकी एक बेलपत्र दे दो और इसको औषधि बनाकर दे दीजिए। आपका चढ़ा हुआ जल आप औषधि बनाकर दे दीजिए, आप पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि बनाकर दे दीजिए। हम शिव जी की शिव महापुराण का एक एक प्रसंग हमारी जिंदगी में उतार कर रखिए कि गुरु जी ने क्या बोला और किस तरह से बोला और उसका फल क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको उतारिए अपने जीवन में, आपको मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी ने जो तप साधना करी, उस तप साधना से ज्योति प्रकट हो गई। जैसे ही ज्योति प्रकट हुई तो शंकर भगवान ने आकर दर्शन किया। दर्शन किया, पार्वती से पूछा, पार्वती, हे पार्वती उठो, दर्शन करो तुम मेरा। पार्वती नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन करती है तो उन दोनों के बीच में एक ज्योति खड़ी थी, एक ज्योति का पुंज खड़ा था। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है, मेरी तप साधना से, मेरे तेज से ये अग्नि का एक ज्योत उत्पन्न हुई है। शिव जी कहते हैं ये आपके और हमारे बीच में प्रकट हुई है, इसलिए ये हमारी पुत्री के रूप में मानी जाएगी। आज से ये हमारी पुत्री का भाव इसमें प्रकट रहेगा। जो ज्योति भगवान के मंदिर में लगाई जाती है, जो ज्योत भगवान के मंदिर में प्रकट करी जाती है, वो ज्योति कोई और नहीं, मेरे शंकर भगवान पार्वती, भगवान शिव और पार्वती के तेज पुंज से प्रकट हुई एक कन्या के रूप में है, जिसको ज्योत्सना, ज्योति, कल्याणी, यज्ञेश्वरी कहा जाता है। उस ज्योति ने स्त्री का रूप ले लिया, कन्या का रूप ले लिया। 4 वर्ष की कन्या बनकर वो ज्योति घूमने लगी। चार वर्ष की कन्या बनकर ज्योति घूमने लगी। भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी, ज्योति, कल्याणी, ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ, पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, मां मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती, मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं, मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। राधे राधे। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा। तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है।
ज्योति को देखा और ज्योति को देखकर वो उसकी ओर आसक्त हुआ। एक बात और कहें आपको, कभी मौका मिले तो आपकी जिंदगी में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में उतार सकते हो। जहां जिस मंदिर में, चाहे भगवान शंकर का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, दत्त का मंदिर हो, देवी का मंदिर हो, जिस मंदिर में अखंड ज्योत जलती हो, जिस मंदिर में कोई ज्योत अखंड जल रही हो और आपको दर्शन के लिए गए हो और आपको सूचना मिले कि यहाँ अखंड ज्योत लगी हुई है, बन सके तो प्रयास करना थोड़ा सा घी तेल जो भी बन सके उस ज्योत में या तो डालना या उनको देकर आना कि ये हमारी तरफ से ज्योत में बढ़ा देना, उस ज्योत में बढ़ा देना। भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर अखंड ज्योतें जलती हैं। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी बहुत मंदिर हैं ऐसे जहां पर अखंड ज्योत, चाहे शिव मंदिर हो, देवी मंदिर हो, राम मंदिर हो, दत्त मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, ऐसे कई मंदिर, राजस्थान में भी कई मंदिर है, गुजरात में भी कई मंदिर हैं जहां ज्योतें जलती रहती है, हिमाचल के कई मंदिर हैं, यहां तक बद्रीनारायण जी के मंदिर में अखंड ज्योत का वर्णन है। जहां अखंड ज्योत प्रकट होती है, जहां अखंड ज्योत, चाहे माता का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, देवी का मंदिर, वहां प्रयास करो कि जब दर्शन करने जाओ, जब अपने मन में आ जाए कि यहाँ अखंड ज्योत जलती है, हम हमारे घर में अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हमारे यहाँ अखंड ज्योत नहीं जल पाती, तो प्रयास करो कि थोड़ा सा घी तेल अगर बन सके या कोई धन, थोड़ा सा संपदा जो भी बन सके, कि हमारी तरफ से 1 महीना 15 दिन 20 दिन 25 दिन, कुछ नहीं तो आधा घंटा हमारी तरफ से ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा तेल है, आप ज्योत में डाल देना, ये ज्योत जल जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योत जब, जैसे आपको कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे हम दिया लगाते हैं तो उसका प्रकाश हमारे घर में रहता है। हम जिस जगह पर अखंड ज्योत जलती है वहां थोड़ा सा भी समर्पण करते हैं तो उस अखंड ज्योत की अखंडता का फल हमारी 71 पीढ़ी को प्राप्त हो जाता है और हमारी पीढ़ी तर जाती है। उस अखंड ज्योत का फल हमको मिले। हुंड ने देखा, भूम ने ज्योति को देख लिया, ज्योति बड़ी सुंदर थी, और भूम ने देखा ज्योति बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ना चाहा। जैसे ही हाथ पकड़ना चाहा, पकड़ते से ही उस भूम का हाथ जल गया। राधे राधे। भूम का हाथ जल गया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ, हमारी पुत्री ज्योति पर यह दैत्यों की दृष्टि पड़ रही है, क्या करा जाए? करें क्या? शंकर भगवान ने कहा, बेटी का विवाह कर दो। बेटी का विवाह कभी आपने सोचा है? आपके घर में जो ज्योति लगाते हो, अखंड ज्योति लगाते हो, तुम्हारे घर में जो दीप लगाते हो, उस ज्योति का भी कभी विवाह हुआ है? उस ज्योति का कभी विवाह हुआ है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, नातस्य के साथ में ज्योति का विवाह किया गया। किसके साथ में हुआ है? नातस्य के साथ। भगवान शंकर ने कहा, इस ज्योति की शादी कर देना चाहिए, इसका पति आ जाएगा तो दैत्यों की दृष्टि पड़ेगी नहीं। बेटियां जब तक कुंवारी रहती हैं, उन बेटियों से निवेदन है, चाहे आप बहू हो चाहे बेटी हो, मेरा निवेदन केवल इतना सा है कि आप आज के समय के नाटक, सीरियल या फिल्म को देखकर अपने पहनावे को मत पहनो। कि बहन बेटियों को कपड़े कैसे पहनाना चाहिए, बहन बेटियों को कैसे कपड़े में दिखाना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनाना चाहिए, किस वस्त्र में होना चाहिए। इधर चोट लग जाती है ना तो डॉक्टर उस पर पट्टी बांध देता। पट्टी इसलिए बांधता है क्योंकि मक्खी नहीं भिनके। पट्टी अगर नहीं बांधेगा तो मक्खी भिनकेगी, घाव पर बैठेगी। हमारे भी शास्त्र कहते हैं पट्टी बांध के रखो, ये मक्खियां नहीं भिनकेंगी।
तन पर कपड़ा ढका होगा तो ये मक्खियों की हिम्मत नहीं कि भिनक जाए, इसलिए पूरे तन पर पट्टी को बांध कर रखिए तो मक्खी भिनक नहीं सकती, ये निश्चित है। घाव पे बैठने का मौका ही मत दो, और फिर भी अगर पट्टी बंदी और उसके बाद अगर मक्खी भिनकती दिख जाए तो खूब लड़ी मर्दानी तू तो फिर नहीं छोड़ना। जब पट्टी पर अगर मक्खी दिख जाए, पट्टी बंदी होने के बाद भी अगर मक्खी भिनकती दिख जाए तो व्यासपीठ से सीधी सीधी छूट है, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली, फिर नहीं छोड़ना, फिर नहीं छोड़ना। तुम में वो बल होना चाहिए, तुम में वो दम होना चाहिए कि किसी की दृष्टि तुम पे पड़ तो जाए। शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, पूजन करने जा रहे हो, और तुम्हारे पास आकर कोई निंदा कर दे, बुराई कर दे, अपशब्द कह दे तो मैं छोट मुंह पर जवाब देकर आना। पेड़ से कुछ लिया, थारे काका जी का कुछ लिया, हमारा जल हमारा लोटा हम चढ़ाएं, हमारी मर्जी, तू मत टोकना। आज के बाद समझ लेना, वरना यहां के रुपट्टे को कमर पर कभी भी ला सकती हूं, बोल कर चलना। सुनना नहीं है, शिव की आराधना करना है। ज्योति भौम नाम का दैत्य सामने आ गया। पार्वती जी को लगा मेरी बेटी पर ये आक्रमण करेगा। पार्वती जी देखती रही और ज्योति का जैसे ही हाथ भौम नाम के दैत्य ने पकड़ा, पकड़ते से ही ज्योति को क्रोध आ गया। जो ज्योति 4 वर्ष की थी वो 14 वर्ष की हुई। 14 वर्ष की अवस्था में जब सुंदरता आई और भौम ने जैसे ही ज्योति को पकड़ना चाहा, ज्योति ने ये नहीं कहा कि शंकर जी बचाएंगे कि पार्वती जी बचाएगी। ज्योति ने अपना विकराल रूप लिया और ज्योति ज्वाला देवी बन गई, और ज्वाला बनकर उसने तुरंत उस भौम का संहार कर दिया। एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की देरी नहीं करी उस ज्योति ने, एक क्षण की। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, एक लोटा जल हो चढ़ा दो, नहीं हो बेलपत्री हो तो बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री भी नहीं हो तो शंकर भगवान की उठाकर धोकर उसी को चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो फिर 3 बार ताली बजा दो, इतना भी नहीं हो तो मंदिर से जाते जाते मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो, वो भी नहीं हो सकता तो कोई मंदिर से निकल कर जा रहा हो, मंदिर में दर्शन कर कर जा रहा हो, पूजन कर कर जा रहा हो, उसका दर्शन कर लो। अगर वो भी नहीं हो सके तो कोई पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या तो नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, दत्त बोले, देवी बोले, भगवती बोले, भगवान का नाम ले रहा हो, कोई परमात्मा की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो मंत्र का जाप कर रहा हो, जिस मंत्र का कर रहा हो, आप उस मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति का भी अगर मुख का दर्शन कर लेते हो तो शिव पुराण की कथा कहती है, समझ लो भोलेनाथ का दर्शन हो गया, शिव का दर्शन हो गया। जो भगवान के भजन का स्मरण करता हो, जो भगवान का नाम जाप करता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, भले वो राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, पंचाक्षर करे, षडाक्षर करे, द्वादश अक्षर करे, 2 नाम का करे, 2 अक्षर का करे, 2.5 अक्षर का करे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे, उसकी मर्जी हो वो जो जपे। अपना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें ये जपना ही पड़ेगा, तुम्हें राम कहना ही पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण कहना ही पड़ेगा, तुम्हें पंचाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें षडाक्षर बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें 2 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें दत्त बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें देवी का नाम लेना ही पड़ेगा। हमें किसी के ऊपर प्रेशर नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने पद में लिखा, चौपाई में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, राम नहीं लिखा। तुलसीदास जी कहते तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं कि तुम राम बोलो, तुम तो बोलो बस, कुछ भी जपो, जपो जरूर। तुलसीदास जी ने ये चौपाई क्यों लिखी कि कलयुग केवल नाम आधारा? क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम है मैंने मरा मरा जपा तो राम मिल गया, मैंने मरा मरा जपा तो मुझे राम मिल गया। तो तुम कुछ भी जपो, जपो तो हम तो भ्रम में पड़े रहते हैं। हम 24 घंटे
हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भगवान ने नहीं कहा मुझे ये सामान देना। भगवान एक बात जरूर कहता है, तेरे चलते समय में, तेरे चलते हुए व्यापार में, तेरे चलते हुए समय में, तेरे चलते हुए जीवन में से थोड़ा सा जो मिल जाए वो करते चलो। द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, परिवार वाले पास में बैठे थे, कोई बचाने आया? अरे जम के तो बोलो छत्तीसगढ़ के। नहीं, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, सारे रिश्तेदार देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। भीम बचा सका? नहीं। साड़ी दुशासन ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। नाड़ी डॉक्टर ने पकड़ी, कोई नहीं बचा पाया। साड़ी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, तो नाड़ी भी भगवान ही बचा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं। राधे राधे। साड़ी के समय पर भी पूरा परिवार था। नाड़ी नब्ज श्वास छूट रही है, उस समय भी सारा परिवार रहेगा, उस समय पर भी सारा कुटुंब रहेगा, सारे रिश्तेदार रहेंगे, सारा परिवार रहेगा। साड़ी के समय पर भी भीम बैठा था। जब भीम साड़ी नहीं बचा पाया, जितने सारे पांडव बैठे हुए थे, कोई साड़ी नहीं बचा पाए, रिश्तेदार साड़ी नहीं बचा पाए। उसी तरह नाड़ी देखेगा डॉक्टर, और यहां तक है डॉक्टर भी नाड़ी नहीं बचा सकता, वो भी कह देगा उसके हाथ में है। मतलब अंत बिंदु वो परमात्मा का स्वरूप यदि तुम्हारे सामने होगा तो देखो द्रौपदी ने क्या करा था। जब भगवान के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी अलग से पट्टी ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से चीर ढूंढने नहीं गई थी, द्रौपदी अलग से कोई कपड़ा ढूंढने नहीं गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर भगवान के हाथ में बांध दिया था। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।